हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड है नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। नंबर और अल्फाबेट सीरीज है, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, नंबर और अल्फाबेट सीरीज क्या होता है, कैसे सोल्व करेंगे हम इन क्वेश्चनों को, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको सीरीज का पता होना चाहिए। ओके, कोई भी एक नंबर सीरीज कंटिन्यू चलती रही, जैसे 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चल रही है तो क्या जाएगा 7। ठीक है, इसी प्रकार अल्फाबेट सीरीज हो, ए है, सी है, ई है, तो ए और सी के बीच में क्या स्किप हो रहा है, बी। तो ए बी सी, फिर यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर ई, तो एफ आ जाएगा, और फिर आगे क्या आ जाएगा, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी। इस प्रकार ये एक सीरीज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ऐसे कितनी भी लंबी सीरीज ले जाइए इसको आप, यहाँ पे हमेशा +1 होता आगे चला जाएगा। ओके, तो इससे पहले आपको ये नंबर सीरीज, आपको ये अल्फाबेट लर्न होने चाहिए कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है। जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है। ऐसे करते करते हम Z तक पहुंच जाते हैं और Z26 पे आ रहा है। ओके, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए Z26 पे आ रहा है, तो Z यहां से और A से Z तक आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए। ठीक है, यहां से आपको Z तक लर्न होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप आसानी से कर सके। ठीक है, जैसे आ जाए L M N, तो आपको ये पता होना चाहिए कि L 12 पे आता है, M 13 पे, N 14 पे, तो आगे क्या आएगा, आगे 15 आएगा। 12 13 14 15। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15 पे कौन सा अल्फाबेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ये सिंपल लर्न होना चाहिए कि A पे एक कौन से नंबर पे होता है, बी कौन से पे होता है, सी कौन सा है। एक इसको आपको रिवर्स भी लर्न करने हैं कि जेड अगर पीछे से काउंट करें हम, तो जेड किस पे आ जाएगा, जेड आ जाएगा 1 पे, वाई आ जाएगा 2 पे, और ऐसे करते करते ए आ जाएगा 26 पे। ठीक है, रिवर्स भी आपको लर्न होने चाहिए। तो अगर आपने सही यहां से लर्न कर लिया आपको A1 पे, B2 पे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि जो जे होता है वो 10 पे होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जे पीछे से कौन से नंबर पे होगा, तो आप इसको 27 में से माइनस कीजिए, 27 में से इसको माइनस कीजिए 10 को, तो जे पीछे से कौन से पे होगा, 17 पे होगा। अगर हम जेड से काउंट करेंगे तो जे 17 पे होगा, अगर हम ए से काउंट करेंगे तो जे 10 से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी नंबर देख लीजिए, जैसे आपको पता है कि आर होता है वो 18 पे होता है, पूछा जाए कि जेड से लगे तो आर कौन से नंबर पे होगा, तो आप 27 में से काउंट कीजिए, 27 में से माइनस करना है, 26 में से माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो 27 में से माइनस करोगे 18, क्या आ जाएगा, 27 में से 18 माइनस करेंगे 9, तो जेड से लगेंगे तो आर होगा वो 9 नंबर पे होगा। ओके, इसी प्रकार देखिए, अब ये देखिए 27 में से ही माइनस क्यों करते हैं, 26 में से माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए A1 पे होता है, Z 26 पे होता है। ठीक है, अगर Z से काउंट करेंगे तो Z कौन से पे हो जाएगा, पीछे से काउंट करेंगे तो 1 पे हो जाएगा। अगर हम 26 में से ही माइनस कर दे 26 को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 27 से, क्योंकि एक पॉइंट तो खुद जो अल्फाबेट है उसकी है, तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26, जेड होता है 27 पे। ठीक है, तो 27 में से 26 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो जेड पीछे से काउंट करेंगे तो कौन से पे हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको ये अल्फाबेट, अगर आपको अल्फाबेट सीरीज करनी है तो जो नंबर होते हैं अल्फाबेट नंबर, वो आपको लर्न होने चाहिए, ताकि आप आसानी से बिना मिस्टेक के हुए जल्दी से आप कैलकुलेट कर सको इसको। ओके स्टूडेंट, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल नंबर सीरीज के रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल अल्फाबेट सीरीज के रहेंगे।
ओके स्टूडेंट, नंबर सीरीज में आपकी सीरीज स्क्वायर की हो सकती है, क्यूब की हो सकती है, मल्टीप्लाई की हो सकती है, डिवाइड की हो सकती है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक प्लस अल्टरनेट हो सकता है, एक बार प्लस हो रहा हो, एक बार माइनस हो रहा हो, एक बार डिवाइड हो रहा हो, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, कैसे भी आपको सीरीज मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम नंबर सीरीज के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 23, 28, 23, 28, 34, 41, 34, 41 और 59। ये पूछ लिया जाए कि आगे जो सीरीज बनेगी वो यहाँ पे क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 23 और 28 डिफरेंस कितने का आपको लिखना है। ये 23 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 28 आ जाएगा। 28 में अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं, 28 और 6 34 आ जाएगा। 34 में हम अगर 7 ऐड कर रहे हैं तो 41 आ जाएगा। 41 में अगर हम 8 ऐड कर रहे हैं, सॉरी 49 होगा, यहाँ पे 49 है। देखिए सीरीज क्या बन रही है, पहले आपने 5 ऐड किया है, फिर 6 ऐड किया है, फिर 7 ऐड किया है, फिर आपने 8 ऐड किया है। तो अब आप क्या ऐड करोगे, अब आप जो सीरीज बन रही है वही 9 ऐड करोगे। पहले 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया और अब 9 ऐड कर दोगे। अगर 49 में 9 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 58। तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। इसी प्रकार ये सीरीज और भी हम कंटिन्यू रखें कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए हमने 4 ऐड किया है, 5 ऐड किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। अब हम क्या कर देंगे 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 10 ऐड कर देंगे तो 58 में 10 करेंगे 68 आ जाएगा। इसी प्रकार और आगे कंटिन्यू करेंगे तो 11 ऐड कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार हमारा ये सीरीज चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट है 5, 11, 17, 5, 11, 17, 25, 33, 43, 25, 33, 43। आगे हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, जिसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो उनका तो हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे। तो यहां से तो आपको प्लस या माइनस करने से ही आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखिए 5 में क्या ऐड करें कि आ जाए +6 हो रहा है। 11 में भी क्या ऐड करें +6 हो रहा है। यहाँ पे भी +6 हुआ है, यहाँ पे भी +6 हुआ है। 17 में क्या ऐड करें कि 25 आ जाए, 8 ऐड हो रहा है। 25 में 33 +8 हो रहा है। 33 में 43 +10 हो रहा है। 43 में क्या ऐड करें कि आगे हमारे पास सीरीज कंप्लीट हो जाए। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 2 बार 6 को ऐड किया है, फिर यहाँ पे 2 बार 8 को ऐड किया है। पहले 6 को ऐड किया, 7 को स्किप कर दिया, फिर 2 बार 8 को ऐड किया, 9 को स्किप कर दिया। अब क्या करेंगे, अब 10 को ऐड करेंगे। एक बार तो ऐड हो चुका है, एक बार और कर देंगे यहाँ पे 10 को ऐड। 43 में 10 ऐड करेंगे तो 53। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 53। सीरीज क्या बनी हमारी, पहले 6 ऐड हुआ, 6 6, फिर 8 8 और फिर 10 ऐड हुआ है और फिर 10 ऐड हुआ है। ओके, इस प्रकार ये हमारी सीरीज बनती चल रही है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे। आज हम नंबर सीरीज ही करेंगे, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 11, 13, 17, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 19, 23, 25। यहां से आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
11 में क्या ऐड हो रहा है, 11 में 2 ऐड हो रहे हैं, क्या आ जाएगा 2 ऐड करने के बाद, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 में क्या ऐड हो रहा है, 2 तो ऐड नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर 17 में क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे फिर 2 ऐड हो गया, ठीक है। तो कोई सीरीज नहीं बन रही, 2 4 2, आगे देखते हैं करके अगर कोई सीरीज बन जाती है तो, नहीं फिर कोई और लॉजिक लगाएंगे हम। तो 19 में क्या ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, और फिर यहाँ पे अब देखो सीरीज बन गई, 2 4 2 4 2 सीरीज बन गई हमारी, क्योंकि पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, अब क्या ऐड होगा, ठीक है। पहले 2 4 2 4 2, अब फिर से 4 ऐड हो जाएगा। तो 25 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 29, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सीरीज क्या बनी यहाँ पे, एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 4 ऐड हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1, 396 36 30 36 30 और यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले तो 6 ऐड किए, फिर 3 माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, यहाँ का और यहाँ का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, जितना है और किसी में भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इतना ज्यादा डिफरेंस और इतना कम डिफरेंस, ये प्लस माइनस का तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 3 3 जा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे 6 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन है, ये भी बन सकता है कि 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको उसके लिए ये देखना होगा, यहाँ पे 900 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 30 का स्क्वायर 900। क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया, बट आपको ये देखना होगा कि 900 उस ऑप्शन में है या नहीं। हो सकता है 900 ऑप्शन में ना हो, क्वेश्चन में कुछ और ही लॉजिक लग रहा हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आपको, अगर आपका ये लॉजिक लग रहा है बट आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें आपके पास 900 ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं होगा, आपको ऑप्शन में तो मैच करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी ठीक है, बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन मैच जरूर, ऑप्शन मैच करना है हमें। तो अब देखिए और कोई लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, और देखते हैं। 3 × 3 9, ठीक है। फिर उसमें से कितने माइनस किए हैं, जितने से मल्टीप्लाई की वही माइनस कर दिया, ठीक है। 3 × 3 9, 9 में से 3 माइनस किए 6 कर दिए, ठीक है। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, और फिर 6 माइनस कर दिया। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 और अब किससे करोगे 9 से। इसको एक बार स्किप कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं 900 को, इसको 900 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 270 आ गया, ठीक है। 270 आ गया। अगर अगला स्टेप और लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, लेकिन अगला स्टेप हमसे पूछ ही नहीं रखा, तो ये 270 आ जाएगा। 270 हमारे ऑप्शन में भी मैच हो रहा है, ओके। तो ये हमारा 270 होगा। अगर वहां पे 900 आ जाता है, 270 नहीं आता है, तो हम 900 भी वहां पे हमारा करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी आपको लॉजिक ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको ऑप्शन करेक्ट एक ही मिलेगा उनमें, वो कौन से भी लॉजिक से हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार पहले 3 से मल्टीप्लाई -3, 6 से मल्टीप्लाई -6, 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करते हमारा क्वेश्चन आ गया, आगे हमें पूछ ही नहीं रखा कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का ही करते हैं अभी। 97 90 97 90 76 55 76 55 यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में तो जा नहीं रही, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है सीरीज। ओके, तो यहाँ से आप इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सभी का डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है डिफरेंस। इट मीन्स या तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं इतना कुछ डिवाइड वाला दिख रहा है यहाँ पे। तो माइनस करेंगे, 97 में से 90 माइनस करें तो 7 का डिफरेंस -7। 90 में से 76 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -7। यहाँ पे 90 में से 76 करेंगे -14। 76 में से 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -21। अब देखिए क्या सीरीज चल रही है, पहले -7 हुए, फिर -14 हुए, फिर -21 हुए। 7 की टेबल चल रही है, 7 14 28। अब क्या होगा 28। अब क्या माइनस होगा 28। 55 में से अगर हम 28 माइनस कर देते हैं, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 4 में से 2 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। ओके, तो ये सीरीज क्या बनी हमारी, पहले -7 -14 -21 -28। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये सीरीज बन गई और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए 1000 9000 सॉरी 900 700 400 आगे बताना हमें। ठीक है, तो यहां से 1000 में से कितने माइनस किया कि 900 आ गए। ठीक है, तो यहां से -100 की कर दिया। यहाँ पे कितना किया, 900 में से 700 आ गए, -200 कर दिया। यहाँ पे कितना किया, 700 में से 400 आ गए, -300 कर दिया। अब देखिए सीरीज क्या बन रही है, पहले 100 माइनस किए, फिर 200 माइनस किए, फिर यहाँ पे 300 माइनस कर दिए। तो अब क्या करेंगे, अब -400 करेंगे। ओके स्टूडेंट, -400 करेंगे, 400 में से 400 ही माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0। तो ये हमारा जो सीरीज जो नंबर आएगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 240 240 120 40 और 10 120 40 और 10। यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। अब देखिए ये 240 2 बार आ गया, फिर है 120, फिर 40 और फिर 10। ठीक है, यहाँ से देखिए या तो इसमें ये तो है नहीं कि कुछ प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए 120 का है, यहाँ पे डिफरेंस 80 का है, यहाँ पे 30 का आ गया, तो कोई सीरीज नहीं बन रही है। डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 0 का आ गया, यहाँ पे 120 का आ गया, यहाँ पे 80 का आ गया, यहाँ पे 30 का आ गया। ओके, कोई सीरीज नहीं बन रही है क्योंकि स्टार्टिंग में 0 का आ गया। अगर कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है तो हम कुछ सीरीज बनाते हैं यहाँ पे, बट माइनस करने से कोई भी जो सीरीज है वो नहीं बन रही है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 240 को 240 से डिवाइड करेंगे, सॉरी अगर 240 को 1 से डिवाइड करते हैं, 240 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 240 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड 2 से करते हैं, 240 को अगर डिवाइड हम 2 से करते हैं तो 120 आ जाएगा। अगर इसको हम 2 से करेंगे तो 60 आएगा 3 से। ओके, डिवाइड 3 से कर लेंगे हम इसको। देखिए 1 2 3 ये हमारे पास सीरीज चल रही है। ठीक है, पहले डिवाइड 1 से किया, फिर डिवाइड 2 से किया, फिर डिवाइड हमने
3 से किया है। ओके, अब डिवाइड हम 4 से करेंगे। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। अब डिवाइड हम 5 से करेंगे। 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज बन रही है डिवाइड, पहले डिवाइड 1 से, डिवाइड 2 से, डिवाइड 3 से, डिवाइड 4 से, डिवाइड 5 से। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा डिवीजन मेथड है। यहाँ से जो सीरीज बन रही है वो डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही कुछ। और देखते हैं कोई क्वेश्चन। 198 202 211 227 227 और हमें क्या करना है, इसमें अगली टर्म हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कमी डिफरेंस है, इसमें भी कमी है, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। डिफरेंस कम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 22 में से 194 करेंगे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 27 में से 11 माइनस करेंगे 16 का डिफरेंस है। ठीक है, पहले 4 का, फिर 9 का, फिर यहाँ पे 16 का। ये कोई सीरीज, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस देखे तो 5 का है, 7 का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का, अगला डिफरेंस 9 का होना चाहिए। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25। यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो 25 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है 5 7 9। ठीक है, यहाँ पे 4 और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 9 और 16 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 16 और 25 के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज बनती जा रही है। 25 और 27 को ऐड करेंगे, 5 और 7 12, 1 करी, 2 और 2 4 और 1 5, 252 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या हुआ। ओके, यहाँ पे एक सीरीज और भी लग रही है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ये भी सीरीज बन रही है। पहले डिफरेंस है वो 2 के स्क्वायर का है, फिर डिफरेंस है वो 3 के स्क्वायर का है, फिर डिफरेंस है वो 4 के स्क्वायर का है, फिर डिफरेंस है वो 5 के स्क्वायर का है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और करें हम तो फिर डिफरेंस आएगा 6 के स्क्वायर यानी 36 का। इसमें अगर 36 ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8 और 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो एक सीरीज बन रही है, हमें सीरीज बनानी है। जो भी सीरीज बन जाए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज बननी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए पहले 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 5 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया, 7 का आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए सेम, 2 का आ गया, 5 का आ गया। ठीक है, ये नहीं तो 2 और 5 का 3 का डिफरेंस है तो फिर 2 के आ गया, 5 का आ गया, फिर 8 का आना चाहिए, फिर 11 का आना चाहिए, फिर 14 का आना चाहिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो आपको इस जो नंबर सीरीज है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। जो प्रॉब्लम होंगी वो प्रॉब्लम आपको सोल्व करवाई जाएंगे। ओके स्टूडेंट, कल की क्लास में हम अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।